सिर्फ अपने बच्चे को खो देगी बल्कि इसके साथ साथ वो अपना जिस्मानी तवाज़ुन भी खो देगी। उसका बच्चा तो इस एक्सीडेंट में चला ही जाएगा। वहीं पर डॉक्टर्स ये बताएंगे कि अब दोबारा सुंबुल कभी भी अपनी टांगों पर खड़ी नहीं हो सकेगी और उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताएंगे। इस बात की खबर उसके बाप पर क़यामत बनकर टूटेगी और वो बहुत ही ज़्यादा रोएगा और पछताएगा जब उन दोनों बाप बेटी ने मिलकर दुर्योधन पर जुल्म किए थे। दुर्योधन तो वहीं पर हॉस्पिटल में ही मौजूद होगी और वो सुंबुल के बाप को सहारा दे रही होगी, वो उससे पूछेगी कि कहीं तो इलाज होगा सुंबुल का आखिर दुनिया में। तो जिस पर वो उसको बताएंगे कि उसका कहीं पर भी इलाज नहीं है, बस हो सके तो तुम हम दोनों को माफ़ कर देना और मेरी बेटी के लिए दुआ करना। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होंगे उससे और ये वही दुर्योधन होगी जिसके सामने आज वो हाथ जोड़े बैठे होंगे कि जिस पर जुल्म ढाने में उन दोनों बाप बेटी ने कोई कसर भी उठा नहीं रखी थी। और आज सुंबुल का बाप हाथ जोड़े उसी के सामने गिड़गिड़ा रहा होगा और ये कह रहा होगा कि मेरी बेटी के लिए दुआ कर दो और हो सके तो हम दोनों को माफ़ कर देना। तबरेज़ भी वहीं पर ही मौजूद होगा और उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका होगा। वो भी दुर्योधन ही से मदद मांगेगा और उसको कहेगा कि तुम अपने खुदा से दुआ करो कि सुंबुल ठीक हो जाए। दुर्योधन के दुआ कर देने से सुंबुल की तबीयत तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ना ही उसका बच्चा वापस आ सकेगा और ना ही उसका जिस्मानी तवाज़ुन वापस आ सकेगा और वो हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो जाएगी। और इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वो बहुत जल्द ही अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो देने वाली होगी। अभी तो उसको ये भी नहीं मालूम होगा, अपनी टांगें खो चुकी है और जब उसको होश आएगा और इस बात का इदराक उस पर होगा कि उसने अपनी टांगें खो दी हैं और वो दोबारा खड़ी नहीं हो पा रही है, तो ये बात उसके ऊपर क़यामत बनकर टूटेगी और उसको अपने दुर्योधन के ऊपर किए हुए जुल्म और ज़्यादतियाँ याद आएंगी। लेकिन अब उसके पास पछताने के अलावा और कोई भी चारा नहीं होगा। वो भी अपने बाप ही दुर्योधन के सामने रोएगी और गिड़गिड़ाएगी और उससे माफ़िया मांगेगी। दुर्योधन उसको माफ़ तो कर देगी, लेकिन जो सज़ा उसको कुदरत की तरफ से मिल चुकी होगी वो उसके लिए कभी भी ख़त्म नहीं होगी। वहीं पर ही आप लोग देखेंगे कि उर्फ़ी भी दुर्योधन से मिलने के लिए लाहौर पहुंच जाएगा। जब वो वहां पर पहुंचेगा तो उसको इस हाल में देखकर दुर्योधन को अफसोस बहुत ही ज़्यादा होगा और वो उससे कहेगी कि तुम्हारी बर्बादी का ज़िम्मेदार मैं खुद को भी समझती हूँ। काश के शफ़क़ ने तुम्हारे ऊपर एतबार किया होता और वो इस तरह की बातें ना करती तो आज तुम दोनों भी खुश होते। और इसमें मुझे लगता है कि शायद मेरा भी कसूर था। अगर मैं वहाँ पर ना होती और यहाँ पर तबरेज़ के साथ होती तो शायद वो तुम्हारे बारे में ऐसी बातें ना करती और इस तरह से तुम दोनों का घर बर्बाद ना होता। और मेरी बात मानो तो अब भी तुम जाकर शफ़क़ को मना लो, लेकिन उर्फ़ी नहीं मानेगा।